आप देख रहे हैं पब्लिक समाज। अस्सलाम वालेकुम। इस मीटिंग के सदर साहब, सलीम मेंबर साहब और इस वार्ड के तमाम जिम्मेदारान, मुझे आवाज़ बढ़ा तक जा रही है, मेरी तमाम मेरी माँ और मेरी बहनें और 20 नंबर वार्ड के चारों कैंडिडेट, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, नाम नहीं लेते तो पूरा वो कहनी खत्म हो जाएगा। ये इलेक्शन बहुत अहमियत का इलेक्शन है। ये इलेक्शन को अपन हल्का नहीं ले सकते। सबको ऐसा लग रहा है कि कॉर्पोरेशन का चुनाव है, एक वोट इसको दे देंगे, दो वोट इसको दे देंगे, ऐसा चल रहा मामला इस इलाके के अंदर। और गांधीनगर के अंदर मैंने सर्वे निकाला, मेरे हिसाब से यहाँ भी कुछ ऐसा मामला चल रहा। तो ऐसा सही है क्या गलत है? गलत है। दो चार लोग की आवाज आ रही है। पेटी जवाब देगी। जब पेटी 16 तारीख के दिन अगर खुली नहीं तो समझ में आएगा गांधीनगर के लोग आर्थिक तरक्की ज़्यादा चाहते या पानी की टाकी के लोग ज़्यादा चाहते। ये टाकी ये नहीं पेड़ी बताएगी। हम तो वहाँ पे वोट देने के लिए सिर्फ अल्लाह और अपुन देते। कौन देता? अल्लाह और अपुन। लेकिन बहरहाल हमको ये चीज़ समझना है, वोट देते वक्त तो 4 वोट देना रहना। कितनी वोट देना रहना? और किसको मिलेगी वोट? पक्का ना, समझ में ऐसा। हाँ, मुझे यार जब तो 2 वोट इसको दे दो, 2 वोट इसको दे दो। बराबर मेहरबानी अगर कोई ऐसा अगर सोच रहा हो ना, मेरी बहन भी अगर सोच रही होगी, मेरी माँ भी अगर सोच रही होगी, तो बहरहाल अगर जिसको अगर तुम 2 वोट देना चाहते तो चारों उसको ही देना। फिर अगर हमको 2 देंगे तो फिर चारों भी हमको ही देना। 2 उसको 2 इसको मत देना। बराबर मेहरबानी अल्लाह के वास्ते मैं हाथ जोड़ के आपसे मैं माफी चाहता हूँ। ऐसी कोई भी हरकत मत होने देना। सब रो रहे धो रहे, सबको अपन देख रहे, बहुत रो रहे धो रहे, बहुत अंदर घर में घुस घुस के बीवी भी जा रही है, सबको आगे जाने का कोई मतलब नहीं। जाइए, इलेक्शन लड़िए, लेकिन मोहब्बत से इलेक्शन लड़िए। लेकिन मैं यहाँ के जो अपने जो चारों कैंडिडेट उसके अंदर मैं भी और जो जिम्मेदार है, मैं खास तौर से उन लोगों को बोलना चाह रहा और आवाम को भी बोलना चाह रहा। अभी रफीक भाई और आमिर भाई मेरी जो बात कम सुनी थी, वहाँ से कुछ पूरी बात नहीं सुनी। बोलो हरकत कैसी करने मालूम है क्या आपको? इलेक्शन लेकिन लड़ कैसे रहे, बहुत अजीब और गरीब तरीके से। मुझे बताना उनके लोग इस इलाके के अंदर, इस वार्ड के अंदर दिख रही है। तुम मैं जो बोल रहा हूँ आप समझो। उनके लोग सैलानी चौक को ज्यादा दिख रहे, गांधीनगर चौक में नहीं दिख रहे, हिलाल चौक में नहीं दिख रहे, आसू नगर में नहीं दिख रहे, चमन नगर में नहीं दिख रहे। तो है कहाँ? सोचने की बात है कहाँ? अपने को मैं बात कर रहा, आपको मैं तकलीफ नहीं कर रहा। अपने को ऐसा लग रहा है उनकी। अभी मेरे जो फोन आया रास्ते में, बोला रमनपुरी में, बोले मीटिंग उनकी, बोले गर्दी है। अपने दोस्त हमदर्द ने बोले अपने में तो उनको बोले 40-50 लोग भेज दो ताकि गर्दी हो जाए। तो मैं तो असल में वो खुद गर्दी करना नहीं चाहते। वो उनकी ताकत खुद नहीं बता रहे। क्या वो उनकी ताकत खुद ही नहीं बता रहे? क्योंकि वो इलेक्शन रोड पे नहीं लड़ रहे, घर में जाके लड़ रहे। और कैसा जो लोगों से मैंने सर्वे कराया, जो लोगों से मैंने मालूमात किया, जो बहन ने मेरे को बोली, जो मेरी माँ ने मुझे बोली, मैं वो बता रहा। घर में आ रहे उनके लोग खामोशी से, जैसे मान के चलो ये गली में 10 घर है या 20 घर पकड़ के चलो, घर नंबर 1 और घर नंबर 20, 2 लोग जा रहे एकदम खामोशी से। कितने लोग जा रहे? 2। घर नंबर 1 पे जा रहे, खामोशी से बैठ रहे 10 मिनट, जो भी 1000-1500 उनको देने का रहेगा। कुरान शरीफ के कसम हाथ दे रहे, कुरान शरीफ हाथ रखवा रहे और ये चीज बोल रहे कि बोलो चारों वोट तुम इसको देंगे, उनको नहीं देंगे। आदमी नहीं रहना घर में। और तुम्हारे आदमी को बोलना मत। अगर तुम्हारे आदमी को बोले या तुम्हारे बेटे को बोले या तुम्हारे भाई को बोले तो तुम्हारे बच्चे का इंतकाल हो जाएगा। क्या बोलते लोग? ऐसी कस्में खिलाई जा रही तो हो सकता हमारे घर तक भी आ गए और हमारी औरतों ने हमको बोले नहीं होंगे। क्यों नहीं बोले होंगे? क्योंकि यार मेरे बच्चे का इंतकाल हो जाना है, मेरे आदमी का एक्सीडेंट हो जाना, ऐसी कस्में खिला रहे, ऐसी कस्में खिला रहे।
अभी जैसे वसीम भाई यहाँ बैठे, वसीम भाई कौन? गैस भाई बाजे वाले के लड़के बैठे। वो मेरी बहन माँ की दादी थी, घर वाली उनके घर पे गई। देखो अल्लाह की तरफ की बात है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। जिसकी जितनी जिंदगी लिखी है उसको उतना जी के जाना है। ना हमने सोचे थे, ना गयास भाई की फैमिली ने सोची थी कि उनका इंतकाल कब होगा। ऐसा था ही नहीं कि उनका इंतकाल होगा। लेकिन उनके घर पे जाके ऐसा बताया गया कि अगर शेख आसिफ साहब अगर उनको टिकट देते ना बोले तो बोले और जिंदा रहते थे, बोले इंतकाल नहीं होता था क्या। जबकि उनके बच्चे बैठे हमारे साथ, वसीम भाई हैं, वसीम भाई बैठे हैं, ये उनके घर में यहाँ ऐसा बोला गया। और उनकी बहनों को यानी वसीम भाई की गैस जैसी बच्चियों को, उनके बच्चे लोग को मिसगाइड किया गया। और हम इलेक्शन हवा में लड़ रहे। कहाँ लड़ रहे हम? हवा में। और सबसे खतरनाक बात है उनके अंदर, वो लोग एकदम अगर देखेंगे ना तो एकदम मुतमईन है, एकदम मुतमईन है। क्यों मुतमईन है? उन्होंने गांधीनगर की यादें उठाए। जितने शेख आसिफ साहब के चाहने वाले, जितने शेख आसिफ साहब के चाहने वाले और लेडीज रोड के ऊपर टीक मार के रखे उन्होंने। क्या मार के रखे? और उनके नकली आधार कार्ड, शनाख्ती कार्ड उन्होंने बना के रख लिए। और सुबह सुबह लोग जाके अपने लोगों की वोट गिरा देंगे। क्या करेंगे लोग? वोट गिरा देंगे, अपने को मालूम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो रात भर जागते हैं, सुबह 11-12 बजे सो उठेंगे। और उन्होंने देखो उनके लोग सिर्फ वो जो कैंडिडेट है वो सिर्फ वार्ड में दिख रहे, लेकिन उनके लोग इस इलाके के अंदर, पूरे एरिया के अंदर, वार्ड नंबर 20 के अंदर वो लोग नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे? किनारे हाईवे के उस पार कोई 11 कॉलोनी के अंदर है, कोई 90 होटल के पीछे है, कोई तो सोनका बाड़े के पीछे है, कोई 68 में है, कोई 77 में, कोई 63 में। उन्होंने बाकायदा 2000 लेडीज का इंतजाम करे। 2000 लेडीज को उन्होंने 5500 रुपये टोकन दे दिए और एक आदमी के ऊपर जवाबदारी दे दिए, फलाना आदमी के ऊपर जवाबदारी देकर तू 20 लेडीज संभालेगा। कितनी संभालेगा? 20। ये 20 लेडीज के ऊपर तू संभालेगा और पोलिंग के दिन 15 तारीख के दिन ये 20 लोग को लेके जाएगा, तू चिराग प्राइमरी में जाकर तू धुप्पा गिरा देना। फिर दूसरा तू जवाबदारी देगा, 20 लोगों को तू लेके जाएगा, लेडीज लोग को, और धुप्पा गिरा देगा। 5000 गुर्के मंगा के रखे उन्होंने, 5000 गुर्के। कितने? 5000। तो बोलने का मकसद है पूरे इलाके में। उन्होंने देखो सबसे बड़ी चालाकी क्या करे, दादा भूसे का एक नाथ शिंदे का फोन लगा कर सबसे पहले उन्होंने जो हमारी वोट नांदड़ी स्कूल में आती थी उन्होंने उड़ा के लेकर तहजीब हाई स्कूल के अंदर और डायमंड स्कूल के अंदर लेके गए, कहाँ आती थी अपनी वोट। लेकिन धरने से असल में उनके पीछे बड़ा सपोर्ट है इसके लिए कि वो जाहिर सी बात हो, यानी बीजेपी के और शिवसेना के मानने वाले लोग हैं तो वो लोग काम करेंगे। और बोलने का मतलब ये है कि हमको पहले ये चीज देखना है कहीं हमारे घर के अंदर सुराग तो नहीं हो गया। हम असल में बैठ के मशवरा नहीं करते, हम बैठ के असल में घर में मशवरा नहीं करते कि यार हमारे घर के लोग, हमारी बहनें, हमारी बीवी, हमारी माँ, हमारी खाला, हमारी चाची लेके बैठो और उनसे सबसे पहले ये सवाल करो, ये मत करो कि रिश्ता वोट देने का रहेगा। उनके दिल की राय कोई पूछो क्या वोट देने का किसको इरादा हुआ, क्या बोलेंगे? वोट देने का किसको इरादा हुआ? कल को ये ना निकल जाए घर में से यार मैं उसको वोट दे रही, मैं इसको वोट दे रही। तो पहला अपना घर देख लो, उसके बाद आजू बाजू वाले का घर देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम समझ में आएगा हम कितने कमजोर है और कितने पक्के। कहीं हमारा घर तो कमजोर नहीं है, हम असल में रहते दिन भर रोड के ऊपर काम धंधे के ऊपर रहते, सामने रहता काम बजा के चले नहीं जाता। रफी बुरा साहब बहुत टेंशन लेते, क्या बार बार पूछते क्या हो जीते के नहीं जीतेंगे, क्या हो जीते के नहीं जीतेंगे। अरे मतलब पहलवान जीते के काम टेंशन ले रहे हो, अल्लाह ने उसके ऊपर फैसला कर चुके अल्लाह ताला ने ऊपर जीत हार कोई मसला नहीं है। फिर इसका अपना असम्बली हल गए ये करोगे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? आसिफ साहब का क्या बिगड़ेगा, रफीक नंबर का क्या बिगड़ेगा, आने नंबर का क्या बिगड़ेगा, बाबू नंबर का क्या बिगड़ेगा? अगर बिगड़ेगा वाला तुम्हारा बिगड़ेगा, किसका बिगड़ेगा? आवाम का बिगड़ेगा, इस वार्ड के लोगों का बिगड़ेगा। एक आदमी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो आदमी दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करता तो हम उसके लिए 2 कदम बढ़ा के मेहनत नहीं कर सकते उसके लिए हम। वो आदमी तुम्हारे सारे मामले में अपने आगे खड़ा होता, तुम नहीं खड़े रहते उसके हाथ। वो आदमी रात को 4 बजे भी तुम्हारे हाथ से खड़ा रहता, 2 बजे भी तुम्हारे हाथ से खड़ा था, कोर्ट में 3 बार वक्त नहीं था। क्यों तुम उसके हाथ से कुर्बानी नहीं दे सकते क्या? एक आदमी कैसे कुर्बानी दे सकते? वो आदमी अगर हरा गया इलेक्शन, वो चाहता हूँ अपनी माँ का छोड़ के कहीं भी जाकर रह सकता था, ये बोलता
सकता आदमी, जहाँ तो शहर के लोग मुझे नहीं जा रहे, वहाँ के लोग मुझे नहीं जा रहे, तो मैं क्यों उनकी मदद करूँ। लेकिन वो आदमी ने सबसे पहले अगर फिक्र करा तो मालेगांव की आवाम के लिए फिक्र करा। वो आदमी ने सबसे पहले मालेगांव की आवाम के लिए फिक्र करा। आज 12 नवंबर के अंदर जितने लोग अटके हुए थे सबको छुड़ा के देने वाला वो शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिप्टी साहब थे। अभी भी जन्म दाखिले के मामले के अंदर कई लोग जमा है। मुझे बताओ शहर का अंदर क्या कर रहा है उसके मामले में, कौन आवाज उठा रहा है। आप ईमानदारी से बोलना, आप ईमानदारी से बोलना, कौन आवाज उठा रहा है उसके लिए, कौन लोग आवाज कर रहा, कौन नजर जा रहा, कौन नालेबाजी करने जा रहा। आपको सिर्फ ये देखना है, हमारा चेहरा मत देखो, जिम्मेदारों का चेहरा मत देखो, लेकिन हमको सिर्फ शेख आसिफ का चेहरा देखना है। हम कुछ नहीं है, हम शेख आसिफ के बिगड़ अधूरे और शेख आसिफ साहब भी आपके लिए अधूरे, लेकिन हमको शेख आसिफ का हाथ मजबूत करना है ताकि वो हमारी रहबरी कर सके, हमारे लिए खड़े रह सके। अभी जो इचार का मामला आ रहा, आज मुझे बताओ जन्म दाखिले जिसके अगर दुरुस्त तो नहीं है तो कौन दुरुस्त तो करके देगा उसको। हमारे मौलाना साहब तो कहीं रहते ही नहीं, हमारे मौलाना साहब तो रहते ही नहीं कहीं। अरे तुम्हारे वार्ड में नहीं आते हैं, तुम्हारे इलाके में आते हैं, आते हैं तुम्हारे इलाके में। उनका लड़का आता क्या शेख रशीद की औलाद तुम्हारे बीच में आती कि नहीं आती। आपके हर मामले में खड़े रहते कि नहीं रहते। तो फिर आपका काम है ना कि आज शेख आसिफ का वक्त है, आज शेख आसिफ का वक्त है। वो एक दिन कुर्बानी मांग रहा शेख आसिफ साहब आपसे, एक दिन, वो भी सिर्फ 15 तारीख के दिन एक दिन 10 मिनट की कुर्बानी मांगा। जाओ और वोट देकर आ जाओ शेख आसिफ साहब को और 5 साल वक्त को रवा दो। वो 5 साल तुम्हारा से खड़ा होती, वो दिन रात किसके लिए मेहनत कर रहे हो। ये तो वो अपनी धंधा व्यापार कारोबार करके करोड़ रुपये कमा के घर में इसी के अंदर बैठ सकता वो अपनी लोगों के जैसा, लेकिन वो आदमी ऐसा नहीं करता। सुबह वो आदमी 5-6 बजे उड़ जाता, 5-6 बजे उड़ जाता वो आदमी और रात में 3-4 बजे जाके सोते हो। तो बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, जहां जहां भी इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं और जहां जहां भी समाजवादी के उम्मीदवार खड़े हैं तो हमको सबको वोट देना है। किसको वोट देना है? आवाज नहीं आ रही है किसी देंगे ना इससे वोट किसी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हम सब गुनहगार है, अल्लाह खताकार है, अल्लाह हम सब तेरे आगे पर बंदे हैं, अल्लाह हम सब गुनहगार, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह हमारे जो कैंडिडेट जहाँ जहाँ खड़े हैं वह परवरदिगार आलम, अल्लाह ये मखलूक के अंदर जो है परवरदिगार तो बेहतर जानता है, अल्लाह तू देख रहा है ये हर किसी के गम में सुख में दुख में खड़े हो जाते हैं। मौला करीम अच्छी बार अल्लाह इनको अपने फजल से अपने करम से अल्लाह इनको जिता दे मेरे मौला, ए मौला तू जिता दे मेरे मौला। ए अल्लाह हमारी माँ और बहनों के दिलों के अंदर बात पैदा कर दे कि आने वाले इलेक्शन के अंदर ए अल्लाह हमारा इस्लाम पार्टी का झंडा कॉर्पोरेशन के अंदर लगा दे मेरे मौला। ए अल्लाह दीन के नाम पर अल्लाह मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, परवरदिगार आलम हम सबको कबूल फरमा ले, हमारे कैंडिडेट को कबूल फरमा ले।